इस चैप्टर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया था। आज हम बात करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो तो सबसे पहली बात आती है एक बच्चे के पास कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये है क्या, किस चीज़ का नाम है। तो बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक सॉलिड मेटल है, कोई सॉलिड मेटल है, हम उस सॉलिड मेटल को पहले गैसीय स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो मेटल गैस बना दिया। सॉलिड मेटल को हम गैसीय स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो मेटल गैस बना दिया। किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, जो एनर्जी जिसकी ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ये सब्लिमेशन एनर्जी होती है। और जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है, जब मेटल गैसीय स्टेट में आ गया तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करके उसका आयन बना दिया, M पॉजिटिव आयन बना दिया गैसीय स्टेट में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। किसी मेटल में से, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, वो जो एनर्जी है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो गई। अब जब गैसीय स्टेट में था तो उसको हमने पानी में भिगोया, एक्वस सॉल्यूशन में लेके आए तो ये M पॉजिटिव एक्वस बन गया। M पॉजिटिव एक्वस बन गया। जैसे ही इसको एक्वस स्टेट में लेके आए, पानी में भीगा, इसमें से एक एनर्जी बाहर निकली जिसको हमने कहा हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी नाम देते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चेंज है वो चेंज सारी की सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंडर में आती है। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपके पास इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल हुआ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सम हो गया। सम हो गया किस किस का सम हो गया, सब्लिमेशन एनर्जी का, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब एनर्जी का जो सम है वो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यदि मैं आपसे यूँ पूछूं भाई 100 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 100 रुपये तो 300 रुपये होंगे। तो इसी तरह से सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिमाग में रखें कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक एनर्जी ही है, सम ऑफ एनर्जी है। यह आपके पास सम ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जो है उनका सम है, सम ऑफ एनर्जी है। अब जब सम ऑफ एनर्जी है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी का सम है। सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिड को गैस बनाने में डायरेक्टली, एक मोल सॉलिड को एक मोल गैस में बदलने, एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलने के लिए, तो सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। मान लो ये पेन इलेक्ट्रॉन है, इस पेन को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी आपके पास रिक्वायर्ड एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है, किसी को भिगोते हो पानी में तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज्ड है, वो आपके पास एनर्जी रिलीज्ड है, रिलीज्ड एनर्जी। अब रिलीज्ड एनर्जी यदि है तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का सम, हाइड्रेशन एनर्जी सम। तो यहाँ पर दो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी। तो यदि एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होंगी, यदि आपके पास सब्लिमेशन एनर्जी, इफ सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन हुई
हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और यदि उल्टा हुआ, सब्लिमेशन एनर्जी, इफ सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन हुई हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव। ये आपके पास देखना है आपको। यदि रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हुई तो पॉजिटिव वैल्यू, और यदि रिक्वायर्ड एनर्जी कम हुई, रिलीज एनर्जी ज़्यादा हुई तो नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके पास, ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों, इसको हम आगे लेके चले। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक बात तो समझ में आ गई कि वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का सम है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का सम है। तो लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का जब सम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो एग्जैक्टली तो आप लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उन एनर्जी की वैल्यू ही नहीं निकाल पाते। तो अब जब एक सिंगल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल काम है। तो एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जीज, so its exact value is difficult to determine, difficult to determine। लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी का सम है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, सो इट्स एग्जैक्ट वैल्यू इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना। अब उसको आप डिटरमाइन कर नहीं पाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू को आप डिटरमाइन कर नहीं पाओगे, तो बच्चा कहता है जी वैल्यू कैसे निकालें। तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो रिलेटिव वैल्यू निकाली जाती है। सो इट्स रिलेटिव वैल्यू, सो इट्स रिलेटिव वैल्यू इज डिटरमाइंड, वैल्यू इज डिटरमाइंड। इसलिए इसकी रिलेटिव वैल्यू जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाला जाता, रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। सो इट्स रिलेटिव वैल्यू इज डिटरमाइंड, उसकी जो रिलेटिव वैल्यू है उसी को डिटरमाइन किया जाता है। अब जब रिलेटिव वैल्यू को डिटरमाइन करोगे आप, तो रिलेटिव में तो कोई एक रिलेशन भी रखना पड़ेगा, रिलेटिव में तो एक रिलेशन भी रखना पड़ेगा। मान लो ये लड़का है, ये पारुल लड़की है, ये पारुल, ये ज्योति, ये नीरू। अब यदि मैं देखूं कि भाई इनमें से कौन लंबी, तो किसी एक को रिस्पेक्ट बनाना पड़ेगा। मान लो ज्योति को रिस्पेक्ट बना दिया गया कि ज्योति के रिस्पेक्ट में हम डिसाइड करेंगे कि पारुल लंबी या छोटी और नीरू लंबी या छोटी। तो एक स्टैंडर्ड माप लिया गया कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, ज्योति है। अब ज्योति के साथ खड़े करके देख लो सभी को कि बच्चों ये ज्योति जो है इससे यदि पारुल बड़ी है तो लंबी कहेंगे, छोटी है तो इसको छोटी कह देंगे। इसी तरह ये नीरू भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक रिलेटिव वैल्यू जब भी निकाली जाती है तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन होता है। सो इट्स रिलेटिव वैल्यू इज डिटरमाइंड एंड फॉर दिस और इसके लिए जो है एंड फॉर दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड। इसके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको एक स्टैंडर्ड लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड लिया। और उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था ई नोट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट जो लिखते हैं ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चा कहता है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब,
तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोलर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोलर उस समय स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाती है। ई नोट निकाला तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इंटू 2H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इंटू H2 वो आपके पास 0 मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया। अब बच्चा कहता है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 वाई, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है जी। क्या हुआ? पोज हो रखा है, 1 मिनट रुको भाई। अब दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है क्या? सही दिखाई दे रहा है ना? चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो है वो 0 मान लिया। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 कंसिडर टू बी 0 वाई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 मानना, क्यों मानना भाई? तो 0 इसलिए मानना भाई कोई रीजन नहीं, काल्पनिक था, आर्बिट्रेरी था, आर्बिट्रेरी काल्पनिक है। कोई कहे एटॉमिक नंबर 1 है, हल्की गैस है, ये है वो है, कोई रीजन नहीं, सिर्फ काल्पनिक रूप से मान लिया कि भाई हाइड्रोजन को लेके चलेंगे। अब बच्चों 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए, पहले शुरुआत बढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट मान ली। ई नोट जिंक की निकाली तो Zn+2 प्लस कन्वर्ट्स इंटू जिंक, ये वैल्यू -0.76 वोल्ट आई। हाइड्रोजन की मान रखी थी H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इंटू H2, ये 0 वोल्ट। और ई नोट कॉपर +2 कन्वर्ट्स इंटू कॉपर, ये 0.34 वोल्ट। अब ये आपके पास पोटेंशियल आ गए, और इन पोटेंशियल्स की जब आप बात करोगे तो आप ध्यान से देखो, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है, इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 2 से 0 हो गई तो प्रोसेस में चेंज कहाँ से हो रहा है? Cu+2 Cu बदल रहा है, 2 से 0 हो रहा है तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अरे बोलो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यदि हुआ तो रिडक्शन हुआ। तो ये सारे पोटेंशियल जो भी दे रखे हैं, ये सारे पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। और आईयूपीएससी ने जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लिया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लिया है। आईयूपीएससी ने जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लिया। अब देखो भाई, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। क्या फ़र्क है? यदि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखें। जैसे मान लो कॉपर का ई नोट Cu+2 कन्वर्ट्स इंटू Cu लिखते हो 0.34 वोल्ट, तो ये आपके पास 2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना चाहते हो तो आप इसको उल्टा करके लिखो, ई नोट Cu कन्वर्ट्स इंटू Cu+2, यहाँ पर 0 से 2 हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, 0 से 2 हो रही है तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन है, तो ये वैल्यू आपके पास -0.34 वोल्ट आई, -0.34 वोल्ट आई। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब ऐसी बात बताऊंगा जो सारी जिंदगी समझ में आएंगी, सारी जिंदगी काम करेंगी। रिडक्शन पोटेंशियल को ही आईपीसी ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिडोक्स वाला, चैप्टर हमारा है रिडोक्स वाला चैप्टर, और रिडोक्स के चैप्टर में हमें रिडक्शन देखना है या ऑक्सीडेशन देखना है?
तो बच्चों बहुत लॉजिकल बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। रिडक्शन उसका होता है, रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। ध्यान रखना हमेशा, रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, और ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। एक ही टर्म में बात कर ली हमने तो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, क्योंकि आईयूपीएसी ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया आईयूपीएसी ने। हम तो इसी की बात कर लेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब हमें इन तीनों में से यदि पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएं। वीडियो ऑन हो सभी की, जो बता सकता हो वो थंब इंप्रेशन देखो। सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा? शाबाश, थंब इंप्रेशन देना है, बोलना नहीं है, बोलना किसी को भी नहीं है भाई। आनंद बहुत बढ़िया, शाबाश। लक्षिता वीडियो ऑन करो। परमजीत उसी बहुत बढ़िया। पारुल नहीं है क्या? पारुल बताओ। नीरज बताओ आप। नीरज बताओ भाई। आवाज सुन पा रहे हो मेरी? नीरज, नीरज, पारुल, परमजीत, अरे मेरी आवाज आ रही है या नहीं, ये बताओ। आ रही है तो बताओ आंसर भाई। ऑक्सीडेशन किसका होगा? परमजीत बता। बोलो यार, किसका? अनंत आप बोलो। अनंत, हाइड्रोजन का नहीं होगा भाई। मैंने कहा अभी ध्यान से देखो, इन चीज़ों को एक बार समझना पड़ेगा, जरूर एक बार दिमाग में घुसाना पड़ेगा। रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। अब ये सारे पोटेंशियल रिडक्शन वाले हैं, ये 0.34 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और ये तो नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव है। तो किसका होगा रिडक्शन बताओ? जिंक का। किसका होगा? जिंक। सबसे ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिंक का। उसके बाद बताओ हाइड्रोजन का। उसके बाद बताओ कॉपर, कॉपर का। और यहाँ पर यदि ऑक्सीडेशन पूछे कि ऑक्सीडेशन किसका भाई, तो ऑक्सीडेशन बताओ सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन किसका होगा? रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन पूछे यदि, रिडक्शन किसका होगा बताओ? रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो कब से ज़्यादा रिडक्शन होने के चांस? कॉपर। फिर भाई उसके बाद जिंक, उसके बाद जिंक। तो हमें यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिसाइड करवाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो, किसका रिडक्शन हो। रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। आगे चले वो इसी चीज़ को लेकर
एक और डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मैं वो बातें करूँगा आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। चलो इसी में कर लेते पहले, कल भी पढ़ाया था मैंने। दो डेफिनेशन और आती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और भाई एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने कल भी कहा था एजेंट, एक एजेंट ऐसा भी है जिसको हम सभी जानते हैं और जिसको हम कहते हैं LIC एजेंट। एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। LIC एजेंट को देखते होंगे, LIC एजेंट दूसरों की LIC करता है, उसकी एवरेज में उसको कमीशन मिलता है। तो इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरों का रिडक्शन करता है, दूसरों का रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन। LIC एजेंट दूसरों की LIC करता है लेकिन एवरेज में क्या मिलता है, कमीशन। तो इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करता है तो खुद का फायदा होगा, खुद का होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद का होगा रिडक्शन, खुद का रिडक्शन। अब बच्चों कामयाबी का मूल मंत्र है, कामयाबी का मूल मंत्र है कि मतलब खुद से हो, मतलब खुद से हो, खुद से मतलब हमेशा खुद से हो, खुद से मतलब हो। क्वेश्चन दे दिया विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऐसा है जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात दे दी। यही तीन ऑप्शन दे दिए। E0 H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H2 0, E0 Cu+2 कन्वर्ट्स इनटू Cu 0.34 वोल्ट, E0 Zn+2 कन्वर्ट्स इनटू Zn -0.76 वोल्ट, 76 वोल्ट। अब ये कहा कि बच्चों इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, जो बता दे वो थोड़ा इंप्रेशन दे दे भाई। शाबाश। जो परमजीत ने दे दिया भाई, अनंत ने दे। परमजीत बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना हो तो हमेशा याद रखना दूसरों का ऑक्सीडेशन, अपने मुंह में बोलना दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, और रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो गलत है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन इस केस में सबसे ज़्यादा इसका होगा, कॉपर का होगा। तो कॉपर जो है आंसर आ गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग, दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, और सबसे कम इसका है। तो जिंक इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो रे, समझ में आई बात? बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। चलो एक मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हमको दिया किसी ने MnO4 प्लस Sn+2 गिव्स Mn+2 प्लस Sn+4। इसमें ये कहा गया है मार्क, इसमें क्वेश्चन कहा गया है मार्क ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
रिड्यूसिंग एजेंट्स, मार्क ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को मार्क करवा रहा है आपसे, तो कैसे करें देख लें, मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें Mn का, इसके अंदर x प्लस -2 इंटू 4 बराबर -1, x बराबर +7 +2 +2 +4, 7 से 2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। 7 से 2 हुआ तो मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हुआ। 2 से 4 हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है बोलो वो क्या है? तो ये आपके पास Sn जो है +2 वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? तो ये आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये आपके पास क्या हुआ? ये आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बोलो भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई?